नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। जी हाँ, नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट ने सबके नींद उड़ा दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी मामले को लेकर अब एनडीए में ही दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं। लेकिन वहीं अब जीतन राम मांझी के समर्थन में पूरी राजद उतर गई है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब जीतन राम मांझी का खोलकर समर्थन कर दिया है। इतना नहीं, अब लालू की बेटी भी जीतन राम मांझी के समर्थन में खुलकर आ गई है। वहीं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो धड़ाधड़ सारी पार्टियां नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आई। जहां भारतीय जनता पार्टी कटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव नीतीश के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। वहीं इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार से पूछा कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? इस पर जेडीयू का क्या जवाब आया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहां शराबबंदी और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने का मामला अब एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। अब शराबबंदी मामले में एनडीए में ही दो फाड़ दिखाई दे रहा है। जहाँ बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। जहाँ एक तरफ शराबबंदी के मामले में विपक्ष ही सरकार पर हमलावर रहा है, लेकिन अब बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहाँ एनडीए के अंदर इस शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग एक बार फिर से उठ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्टैंड से हटने के लिए तैयार नहीं है। बता दे, हाल ही में जीतन राम मांझी ने कहा था कि शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने दो टूक कहते हुए कहा था कि बिहार में हर हाल में शराबबंदी लागू रहेगी और इसकी समीक्षा नहीं की जाएगी। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि शराबबंदी की समीक्षा होना चाहिए। साथ ही कहा कि बिहार में मंत्री, विधायक और डीएम, एसपी इत्यादि रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। आम लोगों को भी उसी तरह रात 10 बजे के बाद शराब पीना और घर में ही रहना चाहिए। अब जीतन राम मांझी के इस बयान को आरजेडी का फुल सपोर्ट मिल रहा है। अब आरजेडी के दिग्गज नेता तेज प्रताप यादव ने समर्थन करते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी का बयान पूरी तरह से सही है। राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। शराब बॉर्डर के इलाकों से बिहार में पहुंच रही है और राज्य के कई जिलों में शराब आसानी से मुहैया हो जाती है। तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून राज्य में पूरी तरह से असफल है। आलम यहाँ तक है कि राज्य के कई थानों से शराब बेची जाती है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि शराब की बिहार में होम डिलीवरी हो रही है। हालांकि जीतन राम मांझी के समर्थन में तेज प्रताप ही नहीं बल्कि उनकी बहन भी उतर आई है। जहाँ लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी मांझी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार पुलिस, आईएएस, जज बड़े नेता के बेडरूम या बाथरूम में चेक करने नहीं जाते। ये सब नियम सिर्फ गरीबों के लिए है। दुल्हन के रूम में चेक करने पहुंच जाते हो और बड़े रसूख वाले दामाद लगते हैं क्या, जो वहाँ तलाशी नहीं लेते? हिम्मत है तो करे रात में तलाशी। धनवान जज, आईएएस, आईपीएस जेल में होगा। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी। उन्होंने लिखा कि नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए है क्या? आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर और धनवान लोग रात 10 बजे दारू पिए और सरकार की शराबबंदी का मजा लें, ये मंजूर नहीं होगा बिहार को। नीतीश कुमार जी इस पे संज्ञान लें और रात 10 बजे के बाद धनवान मंत्री, आईपीएस, आईएएस, जज सब के यहाँ रेड डालें और शराबबंदी कानून लागू हो। बता दें, लगातार जीतन राम मांझी अपनी गठबंधन वाली पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म हो रहा है ऐसा बयान देकर भाजपा पर निशाना साधा था। मांझी ने कहा कि लगातार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, इसमें किसी भी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं है। निजीकरण के नाम पर धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। बता दे, जीतन राम मांझी गुरुवार को वाल्मीकि नगर में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म हो रहा है।
हालांकि इन सब के बीच अब नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर सामने आई है। जी हाँ, साक्षरता में बिहार सबसे नीचे पहुंच गया है। मोदी के आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट अब सरकार की नींदें उड़ा रही है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शिक्षा पर बुरी खबर सामने आई है। एक नए सर्वे में शिक्षा के मानकों पर बिहार ने नीचे से पहला नंबर हासिल किया है, यानी सबसे खराब प्रदर्शन। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ACPM ने जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार पढ़ाई में सबसे फिसड्डी है। जहाँ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ACPM अध्यक्ष विवेक देबराय की जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार बना है। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर और बिहार सबसे नीचे रहा। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल टॉप पर रहा तो झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जिसमें बिहार को सबसे निचले पायदान पर दिखाया गया है। जहाँ IFC के जरिए आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर जारी की गई है। इसमें कहा गया कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने की चुनौती कठिन है, फिर भी इसे हासिल करना असंभव नहीं है। क्या मोदी सरकार के सलाहकार की रिपोर्ट को नीतीश कुमार झुठलाएंगे, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने झुठला दिया था? जहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार ने विवेक देबराय ने तैयार किया है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रिपोर्ट को भी झुठलाएंगे? इससे पहले कैग की रिपोर्ट में भी बिहार की खिंचाई हुई थी। तब इस पर पूछे गए सवाल पर नीतीश ने कहा था कि बिहार सरकार पर डैमेजिंग कमेंट देने में पब्लिसिटी मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि बिहार में कितना काम हुआ है, इसलिए उन पर टिप्पणी का कोई लाभ नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, जिसमें शिक्षा के मानकों में बिहार नीचे से पहले नंबर पर आ गया है, यानी सबसे खराब प्रदर्शन शिक्षा के मानकों पर बिहार का है। वहीं आपको बता दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। ये मांग कोई और नहीं बल्कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठा रहे हैं। खुद CM नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब इसके समर्थन में सारी पार्टियां उतर आई हैं। यहाँ तक कि नहीं, RJD खुलकर समर्थन में आ गई है। जहाँ नीति आयोग की रिपोर्ट में विकास मानकों पर बिहार की फिसड्डी राज्य साबित होने के बाद प्रदेश में फिर एक बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है और नीतीश कुमार की इस मांग पर जेडीयू के सभी नेताओं मंत्रियों ने सुर में सुर मिलाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन RJD खुलकर नीतीश कुमार के समर्थन में आ गई है। जहाँ एक तरफ RJD नीतीश कुमार के समर्थन में आ गई है, तो वहीं विशेष राज्य के दर्जे के मामले में बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान भी छिड़ चुका है। जहां एक तरफ नीतीश के मंत्री इसकी जरूरत बता रहे, तो भारतीय जनता पार्टी इस जरूरत को ही सिरे से खारिज कर रही है। जाति जनगणना पर भी नीतीश ने मोदी के सामने झंडा बुलंद किया था, लेकिन आखिर में वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली खबर भी छिपी है। खबर है कि नीतीश और तेजस्वी इसी बहाने करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र के इनकार करने के बाद नीतीश कुमार ने यानी नीतीश सरकार ने राज्य में अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था और कहा था कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर फैसला लेंगे। लेकिन अब बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, जिसकी मांग कई वर्षों से चल रही है, अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने उठा दी, जिसमें लालू की पार्टी झट से कूद गई है। जी हाँ, विशेष राज्य के दर्जे की मांग से नीतीश के मंत्री विजेंद्र यादव की चिट्ठी ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग से सियासी तौर पर गरमा दिया है। लेकिन भाजपा की तरफ से भी इसका जवाब सामने आया। उप मुख्यमंत्री
मंत्री रेणु देवी ने दो टूक कह दिया कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बिहार को जो विशेष आर्थिक सहायता मिल रही है वही काफी है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। हालांकि अब आरजेडी की इसमें एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार को राज्यसभा में नीतीश की मांग का झंडा बुलंद कर दिया। जी हां, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने न केवल केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, बल्कि राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव तक नोटिस तक दे दिया। जाहिर है कि बगैर लालू तेजस्वी के इशारे के ये मुमकिन नहीं था। तो अब क्या नीतीश के मुद्दे पर तेजस्वी और तेजस्वी के मुद्दे पर नीतीश एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश का साथ नहीं दे रही है? तो ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यकीन मानिए कि नीतीश और तेजस्वी कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के जताने से रत्ती भर भी परहेज नहीं करना चाहती कि वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि नीतीश कुमार को भी ये पता है कि फायदा किस करवट बैठने में रहने में है, लेकिन इस मामले पर पूरी तरह से आरजेडी नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी है। हालांकि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अब कांग्रेस ने सवाल पूछ दिया है, कहा कि क्या नीतीश कुमार इस मसले पर भाजपा का साथ छोड़ देंगे? जी हाँ, बिहार कांग्रेस ने स्पेशल स्टेट के मुद्दे को लेकर जो नीतीश सरकार की एक बार फिर से मांग है, उसको लेकर सरकार को घेरने में जुट गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर भी तंज कसा है। जहाँ विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि जेडीयू में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा को आंख दिखाए। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग यूपीए के शासन काल से चल रही है। कांग्रेस ने आरजेडी की तरफदारी की और कहा कि राबड़ी देवी ने प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की और अभियान चलाया। अगर पीएम मोदी बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं देते तो क्या जेडीयू एनडीए से अलग हो जाएगा? हालांकि यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कई मामलों में अब एनडीए के भीतर ही सहमति नहीं दिखाई दे रही है। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, जाति आधारित जनगणना का मामला हो या फिर अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग का मामला हो।